दोस्तों अब से अगर आप कोई भी पेमेंट करेंगे पेटीएम, गूगल पे या अमेजोन पे जैसी एप्स के थ्रू तो आपको 1.1% के हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर इन एप्स के थ्रू आप कोई भी पेमेंट करेंगे कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करके तो उसके ऊपर से 1.1% के चार्जेस एक्स्ट्रा कटेंगे। हम जैसे गरीब लोग इतने सारे टैक्सेस के नीचे ऑलरेडी दबे पड़े हैं, उसके ऊपर से ये एक सरदर्दी और आ गई। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं अपने जेब में पैसा लेके कभी नहीं चलता हूं और अपने सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट ऑनलाइन ही करता हूं। तो मुझ जैसे नॉर्मल आदमी के लिए तो एक ये बहुत सरदर्दी वाली बात है। आई एम श्योर ये नया रूल सुन के आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा और आपको बताऊंगा कि एज अ कंज्यूमर आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनपीसीआई के इस डिसीजन ने लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज और दुखी जरूर कर दिया है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और आपको अच्छी खबर भी दूंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस यूपीआई को पूरा मैनेज करती है, जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई। इन्होंने हाल में ही एक नोटिस जारी किया है जिसके अनुसार 1 अप्रैल के बाद से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किसी भी मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1.1% की फीस लगने वाली है। लेकिन आप सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि ये पेमेंट हम लोगों को एज अ कंज्यूमर नहीं करनी है, बल्कि ये पेमेंट दुकानदारों को करनी है, और वो भी तब जब ये पेमेंट 2000 से ऊपर की होगी और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगी। अगर आपको एक एग्जांपल देके बताऊं तो आप सभी लोग पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे ये सब एप्लीकेशन जरूर यूज करते होंगे। इन एप्लीकेशन में एक वॉलेट होता है, मतलब आपका ऑनलाइन बटुआ। तो नॉर्मली क्या होता है, आप अपने उस ऑनलाइन वॉलेट को अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट करते हो, उसमें पैसे लोड करते हो और कोई भी अगर आपको पेमेंट करनी होती है तो उस वॉलेट से करते हो। तो अब आप कभी भी किसी दुकानदार को कोई भी पेमेंट करते हो तो उस दुकानदार का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो उनसे एक फीस चार्ज करता है, उसको बोलते हैं इंटरचेंज फीस। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेमेंट जो बेसिकली दुकानदार अपनी जेब से देने वाले हैं। इस इंटरचेंज फीस का असर आम यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला। अलग अलग रेट का ये जो चार्जेस है अलग अलग सेक्टर के लिए लगाया गया है, लेकिन यूपीआई से आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, अपने बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में और अपने यूपीआई अकाउंट से वॉलेट में जैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे वैसे ही करते रहेंगे, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। अगर आपको याद होगा तो पास में दुकानों पे आप कभी भी कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते थे तो दुकानदार उसको नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते थे, और एक्सेप्ट अगर करते भी थे तो वो आपको पैसे बढ़ा के बोलते थे, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे उनका जो बैंक होता था वो उनसे थोड़ा बहुत अमाउंट फीस के तौर पे उनसे चार्ज करता था। अब ये चार्ज कब कटेंगे कब नहीं, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। तो एनपीसीआई ने एक ट्वीट करके इन सारी बातों को बिल्कुल साफ कर दिया है। तो इस ट्वीट में साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी भी दुकानदार को अगर कोई भी पेमेंट क्यूआर कोड से करते हो, वो भी अपने वॉलेट के थ्रू, तो उसमें जो 1.1% का ट्रांजैक्शन फीस है वो कटेगा। अगर आप अपने वॉलेट से 2000 से कम की पेमेंट करते हो तो ये चार्ज बिल्कुल नहीं कटेगा। और तो और अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके सीधा अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हो तो भी ये चार्ज बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर आप अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू किसी के भी फोन नंबर पे पैसे भेजते हैं तो भी आपको इन चार्जेस के बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनपीसीआई ने पेमेंट करते वक्त अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग चार्जेस बनाए हैं। टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस और एजुकेशन सेक्टर में लगेंगे 0.7%। सुपरमार्केट्स में पेमेंट्स करते वक्त 0.9% का चार्ज लगेगा। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और रेलवे पर लगेगा 1% का, और बाकी किराना वगैरह जैसी दुकानों पर ये फीस है 1.1% की। लेकिन दोस्तों एक चीज की तो टेंशन हमें बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दुकानदार जो होते हैं ना ये बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि अगर उनको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को तो वो एट द एंड ऑफ द डे हमारी ही जेब से निकालने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट लेते वक्त ये दुकानदार एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते थे, वैसे हो सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट लेते वक्त भी ये आगे नौटंकी दिखाना शुरू कर दे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में काफी कम लोग हैं जो अपने ऑनलाइन वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर जो पब्लिक है वो सीधा यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रही है, और फिलहाल के टाइम पे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन एकदम फ्री है दोस्तों। एटलीस्ट अब तक तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। बाकी अगर आगे कोई चेंजेस आते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आई रियली होप इस वीडियो ने आपके कुछ कंफ्यूजन जरूर दूर किए होंगे, एक अच्छी खबर दी होगी। अगर हाँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। I'll see you next week.